अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो है वो उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12 है, नई बुक आई है और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं आपके लिए इस बुक में। तो हम इस बुक को जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें से मुफ्त के नंबर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से इंतहाई ईजीली आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, और दूसरा आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। दो मेथड आप पढ़ेंगे, दोनों मेथड में से एक लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं। ना लॉन्ग ना आए तो शॉर्ट जो है वो बस 2 या 3 लाइंस का होता है और बहुत ही इजीली आप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेल पोटेंशियल फाइंड करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना, ये सारे बहुत आसान टॉपिक हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट से। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने पिछली बुक्स में 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ ऑक्सीजन और गेन लॉस ऑफ जो हाइड्रोजन है उसको हम कहते थे ऑक्सीडेशन। लेकिन हम यहाँ जस्ट एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और वो होगी इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक डेफिनेशन तो हमने यहाँ पर ये करनी है, लेकिन उसके बाद एक नया जो कंसेप्ट यहाँ पे होगा, नया तो नहीं पुराना ही है लेकिन वो ज़्यादा इस बुक में यूज़ हो रहा है, वो क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये दो इस आपकी बुक में कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इनके इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जो है ज़ाहिर है इनका रिवर्स होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दो काम आपने इधर पहला जो टॉपिक है इसमें पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे रूल्स भी आपको पता हैं, 10th क्लास 9th क्लास में सीख के आए हुए हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स करते हैं, रिडक्शन कौन कौन से करते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है सारे मेटल्स जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें होंगी, सल्फ़र वगैरह, नाइट्रोजन, ये भी रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में जाएंगे। तो पहला हम एग्जांपल जो है उससे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है, जिंक प्लस कॉपर आइंस, जिंक आइंस प्लस कॉपर। इसमें आप देखें इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, जिंक मेटल है उसको हमने डिप कर दिया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। एग्जांपल नंबर 1 है, ये जिंक मेटल है, इसको किस में डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाता है, यानी कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो ब्लू कलर जो है वो फेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गया। तो वो होता क्या है, बेसिकली जिंक जो है यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिंक कहाँ से कहाँ चला गया, +2 में, और कॉपर आइंस जो हैं वो कॉपर में चले गए। इस पे देखें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे भी जीरो है। जिंक जो है वो जीरो से कहाँ गया, +2 में। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये ऑक्सीडेशन हुई, और कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये रिडक्शन हो गई। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ भी आपको देखें ये जहाँ से कहाँ से गया है, 0 से +2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, इसकी इंक्रीज हो गई है, तो फिर इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर आयन को देखते हैं, कॉपर आयन जो है वो +2 से गए हैं 0 में, यानी कि रिड्यूस हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूस हुई तो इसको रिडक्शन कहेंगे। ठीक है,
तो ये इस क्लास में फिर आप नए एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो फिर ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होगी। चलें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इसी से हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव देखें यहाँ पर है, यहाँ कितना है, जीरो है। पॉजिटिव नंबर चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। जो कोई एलिमेंट होल्ड करता है, मॉलिक्यूल होल्ड करता है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन की भी बातें होंगी। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स मीन रिडक्शन भी हो रही है और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उन्होंने आपकी बुक में जो है वो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी है, वो भी इसी तरह से है सारी, बहुत ही इजी से इसमें फ़िलहाल एग्जांपल्स हैं, लेकिन आगे जाके आपको इनमें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नज़र आएगा। तो फिलहाल इस टॉपिक में हमने रेडॉक्स रिएक्शन देखने हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की सारे जो होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं, कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर देखें सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, NaCl। सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है उसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, क्योंकि क्लोरीन अपने आप से मिलके बना है ना। ये देखें, ये एक बॉन्ड है, ये इधर -1, ये इधर -1, तो एक +1 होगा, एक -1, एक ज़्यादा खींचेगा एक कम खींचेगा, तो रिजल्ट के तौर पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 होती है, यहाँ पे -1 होती है। सोडियम ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई 0 से +1, और क्लोरीन की कहाँ चली गई, 0 से -1। यानी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये तो बेसिक्स कंसेप्ट थे जो कि आपने पहले ही पढ़े हैं। तो सोडियम फिर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस। ठीक है। अब ये दोनों काम एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे redox reaction. Redox reactions. The reaction in which oxidation and reduction place simultaneously. ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हों, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया। आगे एग्जांपल्स में चले जाते हैं, तो हमें कुछ उन्होंने एग्जांपल नंबर 2.2 हुई है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जी कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ और क्यों हुआ है। आपने बताना है कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग। ये 2-3 लफ्ज आपने लिखने हैं। सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन, और इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। इस केस में जी क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन फिर क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। आगे उन्होंने कुछ और भी दिए हुए हैं रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, ये 10th क्लास में, 9th में आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा दिया है। यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना होगा इन रिएक्शंस में, हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप मेंशन करने से रहे, मेन का आप देखा करें। CH4 प्लस O2 है, 2O2 gives us CO2 प्लस वाटर। ठीक हो गया। कार्बन को देखें, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, अब यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड है, अच्छा याद रहे,
आप वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी ज़रा मुश्किल होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, लेकिन आपको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूँ कैसे इसमें चार्ज आता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1 असाइन कर दिया करें। अब यहाँ देखें, इधर से -1, इधर से -1, इधर से -1, इधर से -1। ये एक बॉन्ड है ना आपके पास, देखें इसको ऐसे समझने में बड़ा करके ड्रॉ करके। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? कार्बन की ज़्यादा है, तो कार्बन पे क्या आएगा? -1 चार्ज। इस पे क्या आ जाएगा? +1। इसी तरह इधर भी +1 और इधर भी -1। कार्बन पे देखें 2 माइनस हो गए हैं, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। अब देखें मैंने 2 एरो ड्रा किए हैं। ये जो बॉन्ड है ये एक लाइन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, दूसरे पे +1। अब यहाँ देखें कार्बन पे कितने चार्ज हो गए? -1, -1, -1, -1। 4 हाइड्रोजन है, चारों एक एक दे रहे हैं, तो कितने हो गए? -4। तो हम इसको लिख सकते हैं -4। इधर हाइड्रोजन का तो +4 कर देते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है 0। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये तो चलें आसान सा है कि कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। -4 = 0, तो x = 4 आ गया। अब इस पर कितना चार्ज आ गया? +4। ऑक्सीजन को तो -2 × 2 कर लेते हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पर, वाटर में देखें ऐसे होगा काम, ठीक है। ऑक्सीजन है ना, इस पे -1, इसी तरह इस पे -1, तो इस पे कितना आ जाएगा? इसकी वजह से +1 और इसकी वजह से +1, तो कितना आ जाता है? +2। यहाँ पर तो है ही -2। अब ऑक्सीजन देखें, कार्बन को देखें, -4 से कहाँ जा रहा है? +4 की तरफ, ठीक है। -4 से +4 की तरफ, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। और ऑक्सीजन जा रहा है -2 की तरफ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। यानी मैं लिख देता हूँ ON डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ ना, -4 से जा रहा है +4। -4 से +4 बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7 या 8 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से जा रहा है जी? 0 से जा रहा है -2, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कार्बन का, तो इट इज़ ऑक्सीडाइज एंड कार्बन इज ऑक्सीजन reduce because its oxidation state decreases। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से ना आपने ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्ट जो है वो निकलती है, वरना बाकी दूसरा मेथड उसमें एरर आ सकते हैं, गलती हो सकती है। बास कंपाउंड ऐसे हैं जिनका हम नहीं कर सकते उस मेथड से, वो मेथड वहाँ पे फेल होता है। वो मैं आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो बताऊँगा। नेक्स्ट है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी होता है और वही एटम रिड्यूस होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन। इस नाम थोड़ा सा जुबान पे आपको मुश्किल से ही चढ़ेगा। ये क्या है? प्रोपोर्शनेशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो, एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो। यहाँ पर जैसे मैं बता देता हूँ, उन्होंने एग्जांपल आपको दी है H2O2 की, H2O2। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको मेजर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? H2O हो रहा है और साथ में O2 हो रहा है 0, इधर -2। अब यहाँ पे देखते हैं H2O2, इसमें आप कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं, इसकी H2 है, O2 है, यही है ना। अब
यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, इधर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, तो कितना आ गया चार्ज? -2। ओके, इसी तरह ऑक्सीजन का +1, और ऑक्सीजन की तो हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें, यही एटम जो है वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज भी हुआ और साथ में रिड्यूस भी हुआ। लेकिन पर ऑक्साइड्स में हम देखते हैं, पर ऑक्साइड में अब कितनी होती है? माइनस, इसका देखें, इसका और इसका कितना आ जाता है? 0 आ जाता है ना। तो हम इसमें क्या देखते हैं? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। तो हम इसमें यहाँ पर ये देख रहे हैं कि H2O2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इसमें आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। तो देखें, 2 ऑक्सीजन है, मैं इसको x मान लेता हूँ, -2H गिव्स अस, क्या आ जाएंगे जी आपके पास? इज इक्वल टू डालना है, तो 2x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 आ गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की -1 होती है, सॉरी -1 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? -1। तो -1 में इसको आप देखें तो ये आपका हाइड्रोजन प्लस देते हैं ना उसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स में, तो यहाँ हाइड्रोजन -1 है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कितनी हो गई है इसकी? -1 से -2 डिक्रीज हो गई है, और यहाँ पर क्या हो रही है? -1 से 0 इंक्रीज हो रही है। तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। और भी एग्जांपल देखिए, इस तरह का एक और रिएक्शन भी मैं लिख के देता हूँ। क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर को छोड़ देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। क्लोरीन को देखें जी, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन 0 है, ये जा रहा है -1, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह क्लोरीन यहाँ पे लेके जा रही है, इसमें क्या हो रहा है? क्लोरीन को मैं x मानता हूँ, प्लस -2 मानता हूँ, और फिर +1 मानता हूँ, तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 +1, ठीक है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है। तो हम यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी इंक्रीज हो रही है, इधर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी सेम एलिमेंट क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनकी इक्वेशंस बैलेंस करना हम सीखेंगे। अब हम चले जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से इक्वेशंस बैलेंस करना। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं। बैलेंसिंग इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला काम क्या होगा? स्टेप 1 हम करेंगे ना, साथ साथ आपको अच्छा होता जाएगा। ये आप इसमें एबिलिटी ज़्यादा आती जाएगी कैसे बैलेंस करें। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको समझाने लगा हूँ। पहला काम क्या करना है? असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स या नंबर, ठीक है, ऑन एलिमेंट्स या एटम्स कहते हैं involved in equation। स्टेप 2, पहला काम क्या होगा? आपने
ऑक्सीडेशन नंबर सब एलिमेंट्स पे असाइन कर देने हैं। सही है। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे आप? दूसरा काम ये करना है कि उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं। बैलेंस एटम्स which are oxidizing, oxidize or reduce, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हो या फिर रिड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ उन एटम्स को बैलेंस करना होगा। इसमें और भी काम की बात क्या है कि आपने फिर असाइन उसके बाद ब्रिज ड्रा करना होगा। वो मैं साथ वो स्टेप्स में नहीं आता, वो आपको वैसे ही आएगा। उसके बाद आपने इसमें ये करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपको इक्वेशंस जब मैं कराऊंगा उस टाइम समझ आएगा। दी चार्ज, फिर बैलेंस भी करना होगा चार्ज को। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना होता है। चार्ज को बैलेंस कैसे किया जाता है? यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए, तीसरा स्टेप क्या होगा आपके पास? बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by atoms। ठीक है, जो एटम्स ऑक्सीडाइज हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, उनके आपने बैलेंस कर देने हैं चार्ज को। अब यहाँ पर ये कैसे होगा ये सब कुछ, बहुत और उसके अलावा भी बड़ी ट्रिक्स हैं, वो भी आपने बीच में सीखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जब भी आ जाएगा यानी क्वेश्चन में, उसको आपने साइड पे कर देना है, भूल जाना है ही नहीं है वाटर। एंड पे हमने वाटर ऐड करना होगा और वो मैं आपको साथ में बताऊंगा कैसे ऐड करना है। क्योंकि अगर आपने वाटर शुरू में ऐड कर दिया तो फिर आपके लिए इक्वेशन बैलेंस करनी थोड़ी सी मसला करेगी। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या चेक कर लें। हम इक्वेशंस को बैलेंस करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान से मेथड से, सिर्फ आपने टच में रहना है। तो पहली इक्वेशन जो उन्होंने दी हुई है फास्फोरस और नाइट्रिक एसिड की। फास्फोरस रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से, क्या बना रहा है जी? H3PO4 फास्फोरिक एसिड बना रहा है और प्लस NO बना रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसमें काम की बातें और भी हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रिज हमने बनाना है। इसके बाद फास्फोरस जो है वो देखें यहाँ पर 0 से गया है 5 तक। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ON फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं जी? 5। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन को देखें, यहाँ +5 से गया है 3 पे, 2 पे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। मैं एरो डाउन की तरफ लगा रहा हूँ, मतलब क्या है? डिक्रीज हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं जी? 3 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट यहाँ पर ना वाटर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम एंड पे लिखेंगे। अब ये काम हमने करने के बाद एटम इक्वल करने हैं। जो एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो रिड्यूस हो रहे हैं, उनको हमने करना है इक्वल। जैसे यहाँ पर फास्फोरस है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, तो इनको हमने देखना है। अब फास्फोरस एक है, यहाँ पर भी एक है, ये तो इक्वल हो गया। नाइट्रोजन इधर है क्या? इधर एक है, तो इक्वल हो गया। अब हम बारी आती है चार्ज इक्वल करने की, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होगा। फॉर चार्ज मल्टीप्लाई फास्फोरस विद 3 and nitrogen with 5।
अब ये आपने खुद थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन में देख देना है जी। जिन कंपाउंड्स में फास्फोरस है उनको हमने 3 से मल्टीप्लाई कराना है अपोजिट से, इससे, और जिनमें नाइट्रोजन है उसको हमने 5 से, यानी कि इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक का दूसरे से, ऑक्सीडेशन वालों का जो चार्ज है वो हमने रिडक्शन वालों से मल्टीप्लाई कराना है, रिडक्शन वालों का जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। तो देखें कैसे होता है ये। फास्फोरस को मैंने किससे कराना है, 3 से। इस तरफ देखें फास्फोरस यहाँ पे है, प्लस नाइट्रिक एसिड को हमने किससे कराना है, 5 से, ठीक है ना, 5 से अपोजिट से। इधर भी यही काम करना है फास्फोरस को। इससे आपके एलिमेंट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम ही रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपके एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं वो क्या हो गए हैं जी, बैलेंस हो गए हैं। अब हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस हो जाता है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर ऐड करके। यहाँ देखें कितने ऑक्सीजन है, 15 है, इधर कितने हैं, 12, और इधर कितने हैं, 5, कितने हो गए हैं, 17। यानी 2 ऑक्सीजन इस तरफ कम है, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है वहां उतने ही वाटर ऐड कर दें। कितने ऑक्सीजन कम है, 2, तो आप लिख दें 2H2O प्लस 3P प्लस 5HNO3 गिव्स अस, इनको आपने नीचे छेड़ना। अब सारी चीजें खुद ही बैलेंस हो गई हैं। कैसे, 5 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 9, यहाँ भी 9 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आपको वाटर जब भी आएगा किसी भी इक्वेशन में तो आपने उसको भूल जाना है। सबसे एंड पे आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे आप कितने ऑक्सीजन कम है दूसरी साइड से, एक साइड में ज्यादा होंगे, एक साइड में कम होंगे। तो जिस तरफ कम ऑक्सीजन है वहां पे आपने उतने ही वाटर लगा देने हैं जितने कम ऑक्सीजन है, तो आपका काम हो जाना है। आप 2 एग्जाम्पलें दी हुई हैं उन्होंने, उनको देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। असेसमेंट्स है, एक है कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस वाटर भी है, लेकिन वाटर को हम काउंट नहीं करते, किसी खाते में भी नहीं आता ये। ओके, कॉपर को मेंशन करें 0, इधर कितना है, +2। अब नाइट्रोजन यहाँ पर +5 होता है, इनको अब आप कर लें +1, ये 6 है। नाइट्रेट यहाँ पर आप रहने दें -2 ही, यहाँ पर आ जाएगा +2 -2। देखें यहाँ +2 कैसे आता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको x मान लेते हैं, प्लस माइनस ऑक्सीजन का 2 होता है, एक ऑक्सीजन है ना तो 2 आया, तो x कितना आ गया, 2। इसका कितना आ गया, ऑक्सीजन स्टेट 2 आ गई। इसी तरह यहाँ पे आप देखें मैंने नाइट्रोजन का 5 लिखा है, तो कैसे लिखा है, इसको मैं x मान लेता हूँ, -6, 3 हाइड्रो ऑक्सीजन है तो 6 हो गया, और इस तरफ हाइड्रोजन 1 है तो ये आ गया, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, हम ये काम कर लेंगे। तो आप अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो ठीक है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का 5 ही होता है, ये आपको आ जाएगा। कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडाइज रिड्यूस, तो मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट जब भी आएंगे वो, या डी ब्लॉक, दोनों ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। अब ब्रिज बना लेते हैं 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। नाइट्रोजन को देखते हैं, 5 से गया 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मसला आया है। क्या हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन,
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया। पहले तो हमने जज कर लिया ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस, आपने पहले स्टेप में मेंशन कर देना है। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ, बिकॉज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद जो एटम्स ऑक्सीडाइज हुए हैं या रिड्यूस हुए हैं उनको हमने इक्वल कर लेना है। कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ देखें कॉपर एक है, इधर भी एक है, ये इक्वल हो गया। नाइट्रोजन एक है, इधर एक है। इसको नहीं देखना आपने, जो नाइट्रोजन रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हुआ है उन्हीं के हवाले से चेक करना है, बाकी किसी को आपने नहीं देखना, ठीक है ना। यहाँ भी नाइट्रोजन है लेकिन आपने इसको नहीं देखना क्योंकि ये तो ना ऑक्सीडाइज हुआ ना रिड्यूस हुआ। इस नाइट्रोजन को देखना है जिसका लिंक जुड़ रहा है आपस में। अब चार्ज इक्वल करने हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराना है। इसने नाइट्रोजन वाले ने 3 किए हैं तो हम कॉपर से मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉपर ने 2 किए हैं तो हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। अगला काम ये होगा आपका, कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई करा दें और नाइट्रिक एसिड को 2 से। इधर कॉपर को किससे कराएंगे, 3 से। वाटर को आपने छेड़ना ही नहीं है एंड तक। उसके बाद बैलेंस हो गया ये चार्ज। अब हमने देखना है अदर देन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दें। कॉपर 3 है, ये 3 है, हो गए ये इक्वल। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 3, 2 आर 6, यहाँ पर 2 हैं, कितने हो गए हैं, 8। तो आप इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो बैलेंस हो गए जी, कप नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएंगे आपके। उसके बाद आ जाती है बारी ऑक्सीजन की। जब ये सारे कुछ खत्म हो गया काम तो फिर आप ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 8 3 आर 24। इधर कितने हैं जी, 2 3 आर 6, 2 3 आर 6। इधर कितने हैं, इधर कितने बनते हैं, ये 2 3 आर 6 3 18 बनते हैं। देखें 3 2 आर 6 और 2 कितने बनेंगे, 18। इधर कितने बनेंगे, 2 20 हो गए। कितने काम में, 4। आप 4 वाटर इधर जोड़ते हैं इस तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इस तरफ 20 है, इस तरफ 24 है। तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर जोड़ दे। अब सब कुछ बैलेंस हो गया। 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, बाकी हाइड्रोजन है ही नहीं किसी जगह पे, तो वो ये काम आपका हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस बात को आपने ध्यान में रखना है, वाटर को आपने भूल जाना है इस मेथड में। वाटर को सबसे एंड पे बैलेंस करना है। तीसरी इक्वेशन भी है, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड gives us copper nitrate plus 2 NO2 इसमें हवा बन रही है और वाटर। यहाँ आप इस बार NO2 बन रही है, ओके। अब वही काम है, सब कुछ वही है, सिर्फ नाइट्रोजन चेंज हो रहा है। 0 है यहाँ पर +2 है, तो 0 से जा रहा है 2 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ +5 है और यहाँ +4 है। अब 4 कैसे हो गई है, इसको देखें आप, x मान लें, -4 कर लें, 2 2 4 होते हैं, तो x इज इक्वल टू 4, ओके। तो नाइट्रोजन यहाँ से जा रही है 4 पे, ठीक हो गया। अब क्या करें, अब ये सिंप्लीफाई होते हैं ना, कर लें, 2 1 are 2, 2 2 are 4, यानी इधर 1 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। सिंप्लीफाई भी करना है, यहाँ ये भी चीज है।
ओके। अब चार्ज बैलेंस करना है। कॉपर ने एक, इसने दो, कॉपर वाले को इधर मल्टीप्लाई करें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें। चलें जी, कॉपर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर दो कॉपर हो गए, प्लस इसको 1 से कराएंगे ना, ये देखें 1 आया है। HNO3 gives us 2CuNO3 whole 2 प्लस इसको आप किससे कराएंगे 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही छोड़ दें। अब हम चलते हैं, सब बैलेंस हो गया। जो एटम्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे थे वो बैलेंस है। देखिए नाइट्रोजन इधर एक है, इधर एक है, कॉपर दो है बैलेंस। अब हम इंस्पेक्शन मेथड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो नाइट्रोजन रह गया है, इधर गिने कितने हैं टोटल, 4 प्लस 5 कितने हो गए, देखें ना कितने ऑक्सीजन है, 2 3 जार, नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 5 बनेगा नहीं, बहरहाल चलें करते हैं। 5HNO3 gives us 2CuNO3 होल का 2 प्लस NO2। अब आ जाएगा मसला किसका, नाइट्रिक एसिड का, ना बट ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 15, ठीक है, यहाँ पे कितने आ गए हैं जी 15। उस तरफ देखते हैं कितने हैं, 2 3 जार 6, 2 जार 12 प्लस 2 कितने हो गए 14। लेकिन मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड चल रहा है तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, किसको, बल्कि इसको हम यूं करते हैं, इसको 6 कर देते हैं ताकि इवन आएंगे ना। वाटर में मसला क्या होता है, ऑड नंबर होता, इवन नंबर है, हमने इवन तो लाने हैं। अब कितने 6 3 जार 18 आ गया ऑक्सीजन, 18। इधर देखते हैं 2 3 जार 6, 2 जार 12 और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा, 4 हो गया। 2 क्यों लगाया मैंने, नाइट्रोजन देखें ना, इधर 6 नाइट्रोजन है तो मैंने 6 तो पूरे करने हैं ना, सही है। अब यहाँ 18 है, वहाँ कितने हैं 16, तो प्लस क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। अब बात फिर भी नहीं बन रही, जब बात ना बने तो फिर आप क्या करेंगे, इसको तो कैंसिल करें, यहाँ पे लगा दें 4। 4 लगने का आपको क्या फायदा होगा, नाइट्रोजन कितने हैं 4, इधर कितने आ जाएंगे 2 2 जार 4 और प्लस ये, बल्कि आप नाइट्रोजन को छोड़ें, आपने इस तरफ हाइड्रोजन आइन लिख देने। अच्छा, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा ना, हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर कितने हैं 4, लेकिन बैलेंस इस नहीं होना। तो ऑक्सीजन को देखते हैं, 4 3 जार 12 16, ये हो गया। नाइट्रोजन का मसला बन गया है, नाइट्रोजन 4 है यहाँ पर, यहाँ कितने हैं 4 और 2 6 हैं। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 6 नाइट्रोजन पूरे करते हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास, मसला आएगा, ऑक्सीजन गड़बड़ करेगा। यहाँ पर कितने हैं 18, इधर गिनते हैं कितने ऑक्सीजन है, 2 3 जार 6, 2 जार 12 और यहाँ कितने हैं 4 16। तो हम यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल जोड़ लेते हैं। अब बात फिर भी नहीं बन रही, इधर 6 हैं, वहां पे कितने हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, हाइड्रोजन आइन डालने पड़ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन आइन डालते हैं आप, ठीक है। अदरवाइज आपके पास इंस्पेक्शन चूंकि मेथड होता है, इस 2 को अगर आप खत्म करते हैं तो फिर आपका काम वैसे ही हो जाता है। जैसे मैं इस 2 को खत्म कर देता हूँ, नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1 3, यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ, ठीक है 3, फिर आपका काम तकरीबन बन जाएगा। लेकिन यहाँ 3 3 जार 9, तो उधर फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने का इशू आएगा। इस तरफ फिर आप वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा ये वाला काम है,
आपने इंस्पेक्शन मेथड से यहाँ हाइड्रोजन आयन डाल के ये काम पूरा करना है। अदरवाइज देखें, चार्ज अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते, देखें मैं इसको दोबारा देखें, चार्ज आप मल्टीप्लाई नहीं करते, ये नाइट्रिक एसिड है, गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2, ये इक्वेशन है आपके पास। हाँ जी, यही है। इसमें इसका आपको पता है कितना चार्ज था, 2 है, इसका कितना था, 4 है, यही था ना, 5 इधर था, 4 इधर था, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ। कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। अब यहाँ दो, यहाँ एक, तो कॉपर प्लस 2HNO3 गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट। देखें, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कराना था और 2 को नाइट्रोजन वाली जगह पे, ये आपके पास आ गया। ठीक है, वाटर मैंने नहीं लिखे, अभी वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, प्लस H2O प्लस H2O। अब इंस्पेक्शन मेथड से आपने सारी चीजें इक्वल करनी है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 4, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही 4 कर दें। ठीक हो गया, 4 हो गए, देखें ना, 2 और ये 2, 4 हो गए। अब आप देखें, नाइट्रोजन तो हो गए बैलेंस, कॉपर भी हो गए बैलेंस। मसला किसका आएगा, ऑक्सीजन यहाँ 12 है, यहाँ कितने हैं, 6 प्लस 4, यही हो गया 10 है। कितने काम हो रहे हैं यहाँ पर, 2H2O कर दें। ठीक है, मैंने 4 में पिछली दफा गलती हुई थी, यहाँ पर 1 आता था, मैंने 4 लिख दिया था। अब आपकी देखें इक्वेशन सारे की सारी खुद ही बैलेंस हो गई है सारी। तो पिछली जो अक्सर उसमें था ये वाला इशू था, वो आपने रिमूव कर देना है। देखें ना, बहुत आसान सा काम है। यहाँ 0 से जा रहा है +2 और नाइट्रोजन जा रहा है +5 से +1। इनको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, -4 +2 -2 +6 -6 और +1। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत इजी मेथड है, इसके मुकाबले में बहुत इजीली इक्वेशंस बैलेंस हो जाती हैं उसमें। तो उसको देखते हैं क्या होगा उसमें, यानी हमने रिडॉक्स इक्वेशन कैसे बनानी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस, इसमें हम पहले इक्वेशंस बैलेंस करेंगे, उन इक्वेशंस को ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की हाफ हिला धरा दी होंगी, हमने उनको बैलेंस करना है और फिर उनको आपस में ऐड कर देना है। कंप्लीट बैलेंस करने के बाद ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास एक रिडॉक्स इक्वेशन स्ट्रॉन्ग सी बन जाएगी। जैसे उन्होंने हमें 2 इक्वेशंस दी हैं, इसको मेथड को समझने के लिए जरा देखें आप। Cr2O7 minus charge gives us Cr3 plus, पहले ये मैं लिख रहा हूं इसकी रिडक्शन की इक्वेशन। ठीक है, जो उन्होंने खुद लिख दी है, हमें जरूरत नहीं है इसमें छेड़छाड़ करने की, अगर ना दी होती तो फिर हम करते। अब देखें, क्रोमियम सबसे पहले एटम जो रिड्यूस हुआ है ना, उसको बैलेंस करना होगा। यहाँ क्रोमियम क्या हुआ है, रिड्यूस, इसको बैलेंस कर देते हैं। एटम, कितने क्रोमियम इधर हैं, 2, इधर कितने हैं, 2। सबसे पहले उस एटम को आपने बैलेंस करना है जो रिड्यूस हो रहा है। तो देखें जी, पहला स्टेप क्या आ गया, जो एटम रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, उसको पहले बैलेंस करें। 2 क्रोमियम थे, 1 क्रोमियम था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे जो बैलेंस हो रहा हो।
अब फिर हम आखिर में आते होते हैं ऑक्सीजन की तरफ। इस काम में क्या करते हैं, इस मेथड में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, जितने ऑक्सीजन यहाँ पर हैं उतने इधर वाटर जोड़ देने हैं। आप क्या करना है, उतने ही वाटर लगा दें। जैसे Cr2O7 gives us chromium ion प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल। सात वाटर मॉलिक्यूल मैंने लगा दिए हैं राइट साइड पर, इधर 7 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन आयन को बारी, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा होता है सब कुछ, एसिडिक मीडियम। बेसिक भी शायद आए आपके। तो इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल मैंने लगा दिए इसकी वजह से। अब इधर हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, कितने हो गए 14। तो इस तरफ 14 हाइड्रोजन आयन लगा देने हैं आप, ठीक है। अब सब कुछ हो गया बैलेंस, चार्ज के अलावा। क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन आए। अब किसका मसला आ रहा है, चार्ज का। आपने दोनों तरफ चार्ज गिनना है जी कितना है। चूंकि यहाँ रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस तरफ चार्ज गिनते हैं कितने हैं जी। ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 2 है, कितना हो गया 12। इस तरफ देखते हैं, 2 3 आर 6 प्लस 6, उस पे तो 0 चार्ज है। अब इस तरफ 12 चार्ज है, इस तरफ 6 चार्ज है। किस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे हमें, इस तरफ लगाने पड़ेंगे। तो जिस तरफ प्लस चार्ज ज्यादा होगा, जिस तरफ प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसी तरफ आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज कम है, यहाँ क्या है 12, यहाँ क्या है 6, मैंने इसको क्या बनाना है 12 को 6 बनाना है। 12 को 6 कैसे बनाऊंगा, उसमें से 6 निकाल दूंगा, माइनस करूंगा ना। तो इसलिए मैंने इधर 6 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं 6 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ। अब चार्ज भी बैलेंस, ये हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस, ठीक है। चार्ज भी इसमें बैलेंस है, देखें ना, इसमें माइनस चार्ज है, -6 प्लस 14 प्लस 8 हो गया। प्लस 8 में से 2 निकाल दें, प्लस 6 आ गया, यहाँ पे भी प्लस 6 है। अब हम इस इक्वेशन को रहने देते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन इक्वेशन क्या दी। तो स्टूडेंट दोबारा सुन लें, आपको जो रिडक्शन की इक्वेशन दी होगी, सबसे पहले आपने एटम बैलेंस करने हैं, जो एटम रिड्यूस हुए हैं या फिर ऑक्सीडाइज हुए हैं। तो मैंने एटम बैलेंस किए, क्रोमियम 2 थे, यहाँ एक था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने होंगे, ये एसिडिक मीडियम की बात हो रही है। तो 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा देने हैं इधर। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, इधर तो है ही नहीं है, इधर 14 आ गए हैं। तो हमने 14 हाइड्रोजन आयन दूसरी तरफ जोड़ देने हैं, ठीक है। इधर 14 हाइड्रोजन आयन जोड़ दिए। उसके बाद चार्ज को देखें दोनों तरफ, यहाँ टोटल चार्ज कितना है, इस पे +14 -2 कितना आया 12। इस तरफ देखें तो ये सिर्फ 6 है, इस पे तो चार्ज ही नहीं है, 0 है, तो 6 आ गया। इस तरफ +12, इस तरफ +6। तो मैं बड़े चार्ज को छोटा कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड किए हैं, ताकि चार्ज अब इक्वल आ गया। देखें इसका 14 प्लस -6 -2, इस तरफ कितना आया 6। अब 14 में से 8 निकालें तो यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6, चार्ज इक्वल हो गया है। अब यही काम हमने करना है ऑक्सीडेशन हाफ में। स्टूडेंट बहुत आसान मेथड है ये, इंतहाई सिंपल। पहले एटम इक्वल करें, फिर ऑक्सीजन के लिए
वाटर मॉलिक्यूल लगा दें आप उधर। ठीक है, ये इक्वेशन रहने देते हैं, आगे हमने इसको यूज करना है। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ की देखते हैं। H2SO3 gives us bisulfate ion -1। स्टूडेंट्स, सल्फर मसला करेगा ना, यहाँ सल्फर ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ सल्फर देखें कितना है, उन्होंने वैसे बता दिया हुआ है, मैं फिर भी आपको करा देता हूँ। सल्फर को मैं x ले लेता हूँ, -6 + 2 = 0। सल्फर कितना आ रहा है, 4। इधर देखते हैं सल्फर, x ले लेता हूँ, -8 + 1 = -1। होल चार्ज क्या है इस पे, -1। तो x कितना आ रहा है, उस तरफ जाके 6 हो गया टोटल। देखें आप, ऑक्सीडाइज हुआ ना सल्फर। तो हम सल्फर को देखेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं। इक्वल है दोनों तरफ, इधर भी एक है इधर भी एक, इसका काम खत्म। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, 4 को भूल जाएं अभी आप। ऑक्सीजन को देखेंगे कितना है, 4 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 3। तो इस तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल लगा देते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम था। हाइड्रोजन इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे जिस तरफ कम है। कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, इधर कितने हैं, 1। तो हम इस तरफ 3 हाइड्रोजन आयन भी डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब सब कुछ बैलेंस, चार्ज की बारी आ जाती है। इधर चार्ज है 0, इधर कितना है, -1 + 3 कितना आ गया, 2। अब उस तरफ प्लस ज्यादा चार्ज है, तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेंगे मुझे। ठीक है, कितना ज्यादा है, +2। +2 को मैं 0 बनाऊं तो -2 करूंगा ना, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज भी मैंने बैलेंस कर दिया, दोनों तरफ 0 0 चार्ज आ गया है। अब इन दो में चार्ज को इक्वल होना चाहिए। इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, उधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। यानी टोटल चार्ज इधर कितना है, 6, उस तरफ कितना है, 0 0। हम पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी हमने चार्ज इक्वल करना था ना, तो चार्ज इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों उस तरफ क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यहाँ कितने हैं, 3। तो हाँ, 6 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं सारी इक्वेशन। 3HSO4 -1 + 9 हाइड्रोजन आयन + 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिन सकते हैं ये इक्वल ही होंगे। 6 -3 + 9 0 बन रहा है। अब इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड। इसको ऊपर या नीचे रखें, मर्जी, इसमें कोई मसला नहीं है। याद रहे आप चीज़ें कटिंग कैसे होनी है, आपकी फाइनल इक्वेशन कैसे बननी है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन + 14 हाइड्रोजन आयन + Cr2O7 -2 gives us 2 क्रोमियम एटम आयन है प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल है। उलट आमने सामने की चीजें कटेंगी, ये इधर कटेगा और ये इधर कटेगा। जो भी चीजें सेम है उनको कट खत्म करते हैं। जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से कट रहे हैं। 9 हाइड्रोजन है, यहाँ 14 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन आयन बच गए। वाटर कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 7, 4 बच गए। बाकी चीजों को देखते हैं। इधर वाटर नहीं बचा,
क्या बचा है 3H2SO3 प्लस Cr2O7 -1 -2 प्लस 5 हाइड्रोजन आइन। इनको भी इस तरफ भी ऐड कर दें, साइड्स को भी। हाइड्रोजन आइन बचे हुए हैं यहाँ पर, नहीं बचा हुआ। चार्ज तो ऐसे ही खत्म है, तो बाकी बचा 2 क्रोमियम आइन और 4 वाटर के मॉलिक्यूल। तो एक रेडॉक्स इक्वेशन बन गई है। ठीक है, देखें आप गिन भी सकते हैं, सब चीजें इक्वल हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 6 और 5 11। इधर कितने हैं 3 और 8 11, पूरे पूरे। क्रोमियम 2 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 16। उस तरफ कितने हैं 12 और 4 16। तो सारी चीजें इक्वल हो गई, रेडॉक्स इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत छोटी छोटी एग्जांपल है। इसमें से अक्सर जो है वो बोर्ड में आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। आपको ये इक्वेशन दी होगी, कहेंगे स्प्लिट कर दें इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो हम देखते हैं क्या क्या इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, चैलेंज क्वेश्चन है जी, यूज असेसमेंट नंबर 2.3। यूज हाफ रिएक्शन मेथड बैलेंस द रेडॉक्स इक्वेशन। हमें उन्होंने इक्वेशन दी है, CO कोबाल्ट है प्लस क्रोमियम है। क्या दे रहे हैं जी हमें, कोबाल्ट +2 और क्रोमियम +2। सबसे पहले तो आपने स्प्लिट कर देना है इसको, ऑक्सीडेशन हाफ में, रिडक्शन हाफ में। गौर करें, ये 0 ये +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। कोबाल्ट है, इस तरफ क्या है कोबाल्ट है और चार्ज +2 है। बैलेंस है, एटम तो बैलेंस है। एक कोबाल्ट है, इधर भी एक कोबाल्ट है। मसला है चार्ज का, इधर +2 है और इधर 0 है। तो मैं इस तरफ इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ। अब चार्ज देखें, ये +2 -2 0 आ गया, इस तरफ तो है 0। अब रिडक्शन हाफ, क्रोमियम +3 चार्ज है, क्रोमियम +2 चार्ज है। ये रिड्यूस हो रहे हैं ना। अब इसमें भी एटम तो बराबर है, इधर एक क्रोमियम है, इधर एक क्रोमियम है। चार्ज को बैलेंस करें, इधर 3 इधर 2, तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। क्यों, चार्ज कितना है 3 -1 सॉरी +3 -1, यहाँ कितना है +2, इधर कितना हो गया है 2, इधर कितना हो गया 2, इक्वल हो गया। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे पहले। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्रोमियम 3 प्लस गिव्स अस 2 क्रोमियम। ठीक है, और खत्म। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो इसकी तो मैंने रेज ही कर दी है, दोबारा मैं लिख देता हूँ। कोबाल्ट क्या दे रही है, कोबाल्ट +2 और +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। दोनों को ऐड करते हैं, नीचे लिख देता हूँ मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्रोमियम +3, यहाँ पर 2 क्रोमियम +2 और प्लस कुछ भी नहीं है तो छोड़ देते हैं। ऐड करें ज़रा,
क्लास में है ही कुछ नहीं कटने को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो काट दें, इनको ऐड कर दें। कोबाल्ट प्लस, यहाँ 2 क्रोमियम थे, गिव्स अस 2 क्रोमियम आइन प्लस कोबाल्ट आइन। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है वो बैलेंस हो गई। देखें अब 6 चार्ज इधर है, टोटल 6 चार्ज इधर है, तो हमने ये काम भी कर दिखाया। अब स्टूडेंट्स 2 एग्जांपल्स और हैं, उनको भी कर लेते हैं। देखें जी, गोल्ड आयन दिए हुए हैं उन्होंने, तो देखते हैं इनको कैसे बैलेंस किया जाए। गोल्ड को देखें, +3 से जा रहा है 0, 3 से किधर जा रहा है 0 पे, तो क्या हुआ रिड्यूस, हाइड्रोजन 0 से जा गया है +1, तो ये ऑक्सीडाइज हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन है, एटम्स को पहले बैलेंस करते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हैं, इधर 0 चार्ज है, इधर 2 चार्ज है, तो फिर हम इधर क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे ताकि ये चार्ज भी 0 हो जाए, +2 -2 0 हो जाए। रूल वही चलेंगे चार्ज के। गोल्ड को देखते हैं जी, रिडक्शन हाफ को देखते हैं। रिडक्शन हाफ में देखते हैं क्या है, गोल्ड +3 किधर जा रहे हैं जी, गोल्ड में। चार्ज यहाँ तो एटम इक्वल हैं, चार्ज को देखते हैं, यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है ना, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, क्या बन जाएगा, चार्ज इक्वल आ गए। अब इन दो के चार्ज डिफरेंट हैं, ये 2 है, ये 3 है, हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको 2 से, बैलेंस करना है ना, 2 3 जार 6, यहाँ भी 6, तो क्या करते हैं जी, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 से, ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। ओके, इनको मल्टीप्लाई करा के मैं लिख देता हूँ ऊपर नीचे, फिर इनको ऐड करना होगा ना, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। क्या है जी हमारे पास, 3 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल प्लस 6 हाइड्रोजन आइन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ क्या है जी, 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 गोल्ड के आइन है और 3 गोल्ड एटम है। बस यही है हमारे पास कुछ असासा। जब इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, फिर आपने एडिशन करनी है, एडिशन में क्या होगा, ये चीजें खत्म हो जानी है। उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है, लिख दें बाकी चीजों को। देखें, 3 हाइड्रोजन प्लस 3 गोल्ड आइन gives us 6 हाइड्रोजन आइन प्लस 3 गोल्ड के एटम। तो गोल्ड को हमने 2 से कराया, 2 आ गया, ठीक है, 2 से कराया ना पूरी इक्वेशन, इसको 3 से कराया था। अब आप देखें, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन आयन 6, गोल्ड के 2 एटम 2 एटम, चार्ज को देखें, 2 3 जार 6 प्लस, यहाँ भी +6, तो चार्ज भी इक्वल हो गया और एटम भी इक्वल हो गए। अक्सर यही स्टूडेंट 3 नंबर की इक्वेशन आ जाती है, इससे बड़ी इक्वेशन नहीं आती, छोटी मोटी देंगे। नेक्स्ट को देख,
chlorine plus iodine gives us iodine plus chloride. देखें जी, चार्ज को देखते हैं हम। यहाँ कितना चार्ज है? 0। यहाँ है -1, तो ये जाहिरी बात है रिड्यूस हो गया। उसके बाद यहाँ -1 है, यहाँ कितना है? 0, ये ऑक्सीडाइज हो गया। चलें जी, ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? आयोडाइडाइन हुआ है। पहले एटम को इक्वल करें, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब यहाँ कितना चार्ज है? -2। इधर कितना है? 0। फिर हम उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। एक यही मेथड रहेगा। ये जिस तरफ प्लस चार्ज होगा ना, उस तरफ आपने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। यहाँ पर 0 चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ये इक्वेशन 1 आ गई। क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन को देखते हैं। ये क्या जा रहा है जी? क्लोराइडाइन में। ये सिंपल सा है। इसमें क्लोरीन एटम इक्वल नहीं है, 2 मैंने पहले एटम इक्वल कर दिए हैं। अब आयन कितने हैं? -2 चार्ज है ना, इधर देखें -2, इधर कितना है? 0। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। ये इक्वेशन 2। अब इन 2 को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो देखें जी, पहली इक्वेशन ये थी 2 आयोडाइडाइन। इसमें इलेक्ट्रॉन को मैं इधर से ही कैंसिल कर रहा हूँ। प्लस दूसरे का है जी क्लोरीन मॉलिक्यूल, गिव्स अस क्या दे रहे हैं? आयोडीन मॉलिक्यूल प्लस 2 क्लोराइड आयन। ये देखें कुछ और कटता नहीं है, सेम चीज़ें ही अपोजिट साइड पे कटेंगी जो मैथ में हम करते थे। तो इस तरह ये आपकी देखें, आपकी इक्वेशंस बैलेंस हो गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज की सारी इक्वेशंस आपको बैलेंसिंग कराऊंगा, और दोनों मेथड्स वाली। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स काइंडली सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करें ताकि आपको नई नई केमिस्ट्री जो है वो पूरी वीडियोस आपको मिल सकें।